और रूस के साथ यूक्रेन को युद्ध में लगा है बड़ा झटका। जी हां, एक और अहम खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। यूक्रेन में सेना भेजने पर नाटो से निराशा हाथ लगी है। सिर्फ 6 देश कीव सेना भेजने के इच्छुक हैं। एएफपी के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर नहीं, यह झटका है जेलेंस्की के लिए, क्योंकि यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा था कि ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ 6 देश ही कीव सेना भेजने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं, तैयार नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में सेना भेजने पर नाटो से बड़ी निराशा हाथ लगी है जेलेंस्की को। यूक्रेन की मदद पर नाटो में दरार क्यों है और कैसी है ये दरार, जरा देखिए। बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन सेना भेजने को लेकर नाटो में एक डिफरेंस, एक मतभेद दिखाई दे रहा है। ज्यादातर नाटो देश कीव सेना नहीं भेजना चाहते हैं। कीव सेना भेजने के लिए सिर्फ 6 देशों से ग्रीन सिग्नल मिला है, हरी झंडी मिली है। यूक्रेन सेना भेजने के इच्छुक देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश अपनी सेना भेज सकते हैं, वो है ब्रिटेन, फ्रांस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये एएफपी के सोर्सेस से हम आपको खबर बता रहे हैं। छठे देश का नाम अब तक सामने नहीं आया है। नीदरलैंड्स ने कहा अमेरिका भी शामिल हो, अमेरिका से अपील लगातार की जा रही है। ज्यादातर नाटो देश रूस से सीधी जंग नहीं चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि रूस के साथ सीधे टकराव का अर्थ क्या हो सकता है। सुमित, सवाल यही है कि यूक्रेन के मामले में विद अमेरिका और विदाउट अमेरिका नाटो इज ऑलवेज डिवाइडेड। अभी भी वही स्थिति है, नाटो ज्यादातर डिवाइडेड है और सिर्फ 2 बड़े देश में देखूं, फ्रांस और ब्रिटेन, वही कीव सेना भेजने के इच्छुक है, वही चाहते हैं कि हम इस युद्ध में शामिल हों। देखिए, क्योंकि अगर आप पूरे समीकरण को देखें, पूरे यूरोप में देखें, तो फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे 2 कंट्रीज हैं जो लगातार अपने आप को उस सिचुएशन में अपने आप को टक्कर दे सकते हैं या अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, उससे लगातार बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई देश ऐसा नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, जो इंडिपेंडेंटली बिना अमेरिका के सपोर्ट के लगातार यूक्रेन में कुछ भी कर सकता है, या फिर कोई भी आप कह सकते हैं रसद एक प्रोवाइड करा सकता है। जर्मनी भी अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, वो कई चीजों को लेकर खासतौर पर रूस पे ही डिपेंडेंट है। और यही वजह है कि जो कंसोलिडेशन दिखता है खासतौर पर नाटो के अंदर, वो ऐसा है नहीं। जमीनी तौर पर बहुत जल्दी आप कहेंगे कि ना सिर्फ नाटो के कई देश बल्कि कई इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को लेकर इन देशों में फाड़ हो जाएगा। और अमेरिका यही चाहता है कि इनकी डिपेंडेंसी बनी रहे अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका के इशारों पर, अमेरिका के कहने पर वो करें जो अमेरिका चाहता है।